करौली, राजगढ़, अलवर और जोधपुर में बिगड़े सांप्रदायिक माहौल के बाद उदयपुर में प्रशासन की समझदारी से गंभीर हादसा टल गया। मामला कृष्णपुरी का बताया जा रहा है, मंदिर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां बीते कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियां सामने आ रही थी। आसपास के लोगों का आरोप था कि कुछ लोग मंदिर की छत पर नॉनवेज खा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पार्षद ने सारा सामान बाहर फेंका और मंदिर की सफाई करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी जनरल सिंह, थानाधिकारी भवानी सिंह रजावत मौके पर पहुंचे, जहां से आरोपी जाकिर हुसैन के साथ नजीर शेख को हिरासत में लिया गया। आरोपियों पर धार्मिक स्थल अपवित्र करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हाँ नमस्कार, मैं 67 पार्षद कुसुम पंवार। कल शाम को हमारे महेश जी भाई साहब ने फ़ोन करा कि यहाँ गतिविधियाँ कुछ गलत लग रही है, ताकि हम दोनों आए यहाँ पर। और क्षेत्र में हम पास में ये दोनों है, ये भी हमारे साथ में आए। हमने देखा यहाँ ऊपर आके तो नॉनवेज बन रहा था, तो हमने उसको देख के फिर हमने उन्होंने को बोला कि यहाँ से हटाओ, अभी कभी हमारा मंदिर है कि नहीं, हम हटा देंगे। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, तो हमारे ये भैया है जाके वो सब नॉनवेज फेंका के आए। तो भी 2 घंटे बाद आके इन लोगों ने वापस नॉनवेज बनाया, और बनाने के बावजूद इन्हों के मतलब फेंकना तो दूर, इन्होंने हड्डियां और भगवान के छत के ऊपर डाली, जहाँ हमारा मंदिर है। अपवित्र करा हमारा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर है, उसके ऊपर ही इन्होंने हड्डियां और ये फेंक के और साबित मतलब बताया कि देखो हम तो नहीं करेंगे साफ सफाई। तो आप देख सकते हैं अभी ये समय से तो सीवरेज वाले हैं, 2 साल से रह रहे हैं। और ये 2-3 बार मैंने आई भी थी इनको बोलने के लिए कि खाली करो, तो ये कहते हैं नहीं हम तो ले रखा, किराए से ले रखा, जो कि मुझे कुछ भी पता नहीं किराया ले रखा कि नहीं ले रखा। तो हम नहीं, तो हमारे ये मोहन जी साहब ने 5-6 बार मुझे अवगत कराया था कि ऐसे गलत गतिविधियां हो रही है। मैडम आप आओ देखो, आके देखे गई, वो उस पे टालता, वो दूसरे पे टालता, तीसरे पे टालता है, तो वो गोलमाल होता जा रहा है। अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई लिखित में, एक कुसुम पंवार है, अलीपुरम पार्षद हैं। पार्षद साहब से हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि उसके वहाँ एक हनुमान मंदिर है, गौरी वाला चौक हनुमान मंदिर है, जिसके बगल में एक बिल्कुल अड़ते हुए सामुदायिक भवन है, जिसके ऊपर कुछ मजदूर रहते हैं और वो कुछ खाकर के ना नॉनवेज बनाते हैं और खाकर कुछ हड्डियाँ फेंकते हैं। इस प्रकार तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है, मजदूरों को भी ले आई। इस प्रकार पता कर रहे हैं कि कौन किसी प्रकार की ऐसी हड्डियाँ हैं कि नहीं है, उनका क्या है, और इस बारे में हमने उनसे रिपोर्ट ली गई। और अगली वहीं जोधपुर जालौरी गेट हिंसा मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निर्दोष लोगों पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मामले में पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे पक्ष के कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी शिकायत की गई है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। व्यास ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे इस बात को लेकर हैरानी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जोधपुर में छोटी मोटी घटना हुई है, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं ये सोचकर कि मुख्यमंत्री जोधपुर के हैं। सूर्यकांता व्यास ने कहा है कि अगर ऐसी हालात रहे तो मैदान खुला है, हम सड़कों पर उतरेंगे। कोई हिंदू नहीं आया था, यही आए थे और इन्होंने मूर्ति के ऊपर पट्टी वगैरह बांधी, ऐसे छिपी हुई नहीं है। ये बता रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसा ये खुद ही बता रहे हैं ना, ये खुद ही मान रहे हैं इस बात को। मैं क्या कहूँ, ये तो खुद सामने मान रहे हैं। उनकी वजह से ये शुरुआत हुई है, शुरुआत उन्होंने की है। हमने तो आज आकर के कहा भाई शांति बनाए रखे, जो कुछ भी नहीं किया है उनके साथ अन्याय मत करो। उनको गिरफ्तार किस बात का कर रहे हो, किस तहत कर रहे हो, ये बात जानकारी लेना है। इन्होंने बताया कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक है, करना शुरू कर दिया और बंद नहीं करेंगे तो हमारा तो हर मैदान खुला है, हम उतर जाएंगे मैदान में, हमें कोई इस बात का डर है नहीं। मगर एक बात मेरे को कहनी पड़ेगी, इन लोगों ने तो कहा नहीं है, मगर राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या जोधपुर को क्या शमशान बनाने चाहते क्या, या लाशें भी जाने चाहते क्या? ये बात मेरे गले नहीं उतर। मेरे को आंसू आ रहा है कि राजस्थान का सीएम बोल रहा है, एक छुटपुट कार्यकर्ता बोल जाता तो कोई बात नहीं, मगर राजस्थान का सीएम ऐसे कहते कि यह कुछ नहीं हुआ। ये बात पर मैंने टीवी में देखा उनका। अजमेर के भिनाई में पुलिस की तत्परता और सजगता से एक बड़ी सांप्रदायिक घटना होने से बच गई। पुलिस चौकी इंचार्ज गिरिधर सिंह ने बताया कि एक स्थानीय युवक ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट डाली, जिसके बाद एक वर्ग के युवाओं में आक्रोश भड़क गया। मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और आक्रोश में आए युवाओं को शांत कराया गया। पुलिस उप अधीक्षक ने मामले पर बयान देते हुए कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ उन्होंने क्षेत्र की जनता से आपसी सौहार्द कायम रखने की अपील भी की है।
5 मई 2022 को बांदनवाड़ा पुलिस चौकी थाना बिनाई पे एक सूचना प्राप्त हुई कि बांदनवाड़ा निवासी एक युवक शौकत के इंस्टाग्राम पेज से एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इस संबंध में थाना द्वारा जानकारी एकत्र की गई और इसमें ये पाया गया कि शौकत के जो नाम से सिम इशू है उससे एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया जो धार्मिक रूप से थोड़ा आपत्तिजनक था। इस पे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उक्त व्यक्ति शौकत को तुरंत दस्तयाब करके गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अग्रिम पुलिस कार्रवाई जारी है। और गहलोत सरकार ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों और छात्रों को बड़ी राहत दी है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अब 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। शपथ पत्र पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र की वैधता मान्य होगी। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने से अभ्यर्थियों की मुश्किलें दूर हो गई हैं। बता दें कि इससे पहले हर साल अप्रैल महीने में इसे रिन्यू कराना पड़ता था। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार को घेरते हुए सीएचए की मांगों पर पूरा करने की मांग की है। बता दें कि 27,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट बीते 40 दिनों से जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं। अब रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार की हठधर्मिता वाली सरकार की संज्ञा दिया है। राजस्थान सरकार को उन्होंने कहा है कि सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उनकी बातों पर विचार करना भी मुनासिब नहीं समझती। बीजेपी ने मांग की है कि सरकार भीषण गर्मी को देखते हुए सीएचए की वाजिब मांगों पर चर्चा कर उनकी मांग पूरी करे। प्रदेश के 27,000 सीएचए लगभग 40 दिन से लगातार आंदोलित है। आमरण अनशन से लेकर कर्मिक अनशन तक सारी की सारी लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है उन सबको अपना चुके, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि उनकी बातों के ऊपर विचार करना भी वो मुनासिब नहीं समझती। और आज इस भीषण गर्मी के अंदर वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए, उनकी वाजिब मांगों को देखते हुए तत्काल उनके वार्ता के लिए बुलाया जाए, उनकी बातों के साथ सहमति प्रदान की जाए और उनकी नौकरी के साथ और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कम से कम राज्य सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उनको वापस राजकीय सेवा के अंदर लेने का काम करे। और बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा से मुलाकात करने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सावन जी, आप हमें ये बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे देश को इस जो आप लगे रहे हैं। मैं बस इतना ही संदेश देता हूँ कि आपकी सत्ता का यूज पॉलिटिकली मत करें, कि आपकी सत्ता का यूज लोगों के लिए करें। बस देखिए यहाँ से बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप जो है जो आप सत्ता का यूज है आप पॉलिटिकल फायदे के लिए ना करें। इस तरह का संदेश प्रमोद सावंत जी यहाँ पर देना चाह रहे हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग कॉमन बाइट तो सर सब कुछ थैंक यू। सिंगल नहीं सर करो लगा रही है। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भैया 5 मिनट तो दे दो। आराम से निकालो। ये तस्वीरें हैं बग्गा के घर की तस्वीरें हैं। बग्गा को अब बाईं तरफ प्रमोद सावंत के बैठे हुए देख सकते हैं। बग्गा से मुलाकात करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे हैं दिल्ली में और वो कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों में आम आदमी पार्टी न करे।